हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक केस करेंगे, इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है। और होम्योपैथी का हम आज भी मैजिक देखेंगे और हमेशा देखते आए हमने आज तक हमारी प्रैक्टिस में। ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स के रिजल्ट के थ्रू आज भी हम एक केस करेंगे ब्यूटीफुली। इतने अच्छे से बच्चा निकल गया इस स्टेट से। ठीक है। तो ये एक्चुअली ये पेशेंट में से मेरा बहुत पुराना पेशेंट है। इसका बच्चा पहले भी इसको ब्रोंकियल अस्थमा मेरे मेडिसिन से ठीक हुआ था। और पहले इसका ट्रीटमेंट कोकिलाबेन में हॉस्पिटल में चल रहा था ब्रोंकियल के लिए। वहाँ से वो ट्रीट नहीं हुआ तो वापस से ये मेरे पास आया था। तो उसके बाद वो पूरा ठीक हो गया था। उसके 4 साल बाद जब वो ठीक हो गया तो 4 साल बाद वो फिर से उसको क्या हुआ कि कन्वल्जन का उसको एपिसोड बैठ गया। कन्वल्जन उसको आने लगे दिन में 1-2 बार। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंटली रिपीटेशन में उन्होंने हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया था। वहाँ उसका ट्रीटमेंट चला। बार बार उनका कुछ तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में ही उनका इलाज चला। तो वहाँ से उसको डिस्चार्ज मिला और दवा लिख के दिया। तो वो एक इप्टोविन सिरप, बच्चा है 10 साल का, उसको चालू हुआ 5 ml सिरप सुबह शाम चालू कर दिया। सिरप देने के बावजूद भी उसको स्टार्टिंग में तो 1-आध महीना थोड़ा कंट्रोल रहा। बाद में उसको हर 2 दिन छोड़ के एक बार उसको रात के 12 बजे 1 बजे के बाद उसको कन्वल्जन आता 2 टाइम सिरप लेने के बाद भी। तो 6 महीना उसका यूरिन पे उसका कंट्रोल नहीं रहना। ठीक है। यूरिन निकल जाना चलते चलते। उसको फ्रीक्वेंटली एपिसोड्स आ ही रहे थे, 3 दिन 5 दिन 3 दिन 5 दिन में। बाद में जैसे जैसे 6 महीना हो गया तो 6 महीने के बाद 6-7 महीना वो सिरप पिलाने के बाद उसको कन्वल्जन का एपिसोड और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया फिर से। तो उन्होंने बोला कि इसको 10 ml कर दो सुबह शाम। मगर वो क्या हो गया कि वो सिरप पीने की वजह से क्या होता है कि उसको गम्स में ब्लीडिंग, ऑटोमेटिकली उसको इतना ब्लीड हो जाता सिरप पीने के बाद। पूरा मुंह उसका ब्लड ब्लड ब्लड, पूरा मुंह से खून टपकता हुआ। उसकी माँ ने मुझे वीडियो भेजा था कि खून मुंह से पूरा खून, ब्लड पूरा बाहर आ रहा है और बच्चा एकदम वो हंस रहा है। ठीक है। दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ मदर। तो उसकी माँ ने उसको बताया कि बेटा तेरे को मुंह से पूरा ब्लड आ रहा है और मुंह से वो टपक रहा है, दिखती भी बात है, पूरे गम्स में ब्लीडिंग हो जा रहा है, उसके स्टूल में ब्लड आ रहा है। तो वो सिरप का टेंडेंसी 6-8 महीने से जो ले रहा है उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त है। आप बताइए कि बच्चा ब्लीड कर रहा है और बाया गम्स के उसके एनएस के थ्रू ब्लीड हो जा रहा है। ठीक है। और डॉक्टर ने बोल दिया कि उसको 10 ml और बढ़ा दो। सो ये चल रहा है। एपिसोड्स उसका कंट्रोल नहीं है। अब तो फ्रीक्वेंटली अल्टरनेट डे में उसको एपिसोड्स आने लगे। यूरिन पे उसका ज़रा भी कंट्रोल नहीं रह गया। 10 साल का लड़का है। ठीक है। और उसको ये सब चल रहा है। तो वो मेरे पास आया तो बच्चा बैठा और उसकी माँ ने बताया कि सर ये आप तो जानते ही हो उसकी पूरी हिस्ट्री। तो मैंने इसको बोला कि चलो हम लोग डॉक्टर यादव के पास जाएंगे और डॉक्टर यादव आपको देखेंगे, आपको दवा देंगे। तो बोला अच्छा डॉक्टर यादव, इसको बहुत पसंद है आपके पास आना। बोले हाँ हाँ चलो 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 मम्मा, हम डॉक्टर यादव के पास जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके आने के पास बहुत एक्साइटेड था और इसको ये तकलीफ़ जो मैंने आपको बताई कि इसको इतने कम से कम 1 साल से इसको ये तकलीफ़ चल रही है। पिछले 8-9 महीने से मैं एक सिरप पिला रही हूँ। अब तो ऐसा हो गया कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको इतना ब्लीड क्यों हो रहा है। मतलब अचानक से उसके मुंह से पूरा ब्लीडिंग आने लगता है, मुंह से गम से, हमें पता नहीं चल रहा है। हमने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है सिरप से और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आ रहा है। और उसके स्टूल में भी ब्लड आ रहा है और जब ब्लड आता है तो इसको समझता ही नहीं है। ये हंसता है और एकदम हंसने लगता है। उसको पता नहीं चलता है कि उसको मुंह से खून बह रहा है, जबकि उसको दिखता है मुंह में ऐसा पूरा खून आ रहा है। फिर भी उसको मतलब एकदम उसको डर ही नहीं लगता इतना ब्लीड देख के, जबकि वो देखता है कितना ब्लीडिंग हो रहा है। फिर भी वो उसको कोई नहीं, मैं बोलती हूँ और उसको हंस रहा है वो। सो ये हो रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया, मतलब 1 साल पहले, अब यहाँ से अब तक तो ये जो था क्राइटेरिया, हमने मेडिसिन का, हॉस्पिटल का, ये सब बताया। ठीक है। पिछले साल से सफ़र कर रहा है, मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि 1 साल पहले क्या हुआ, मतलब अचानक कैसे फर्स्ट कन्वर्जन कब आया और क्यों आया, ऐसा क्या हुआ था उस दिन रात को या उसके 1 दिन पहले कुछ हुआ था इंसिडेंस, या आपने कुछ बोला है इसको। बोले सही सर, वो गणपति का मेरी मदर के यहाँ गणपति का फेस्टिवल, हम लोग वो मेरी मदर बिठाती है गणपति, तो उस गणपति से ही स्टार्ट हुआ था, अगस्त से ही। और ये उनके यहाँ गया और ये क्या है कि ये आप तो जानते हैं बहुत हाइपर एक्टिव है। वो यहाँ से वहाँ ये सामान उठाना, वो सामान उठाना, यहाँ रखना वहाँ रखना, ये सब यहाँ वहाँ उथल पुथल करके बहुत परेशान किया मेरी मदर को। और मदर बहुत परेशान हो गई और फिर फ़ोन लगाई कि इसको लेके जाओ, ये ज़रा भी नहीं टिक रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है।
और ये बात इसके फादर को पता चल गई कि ये ऐसा ऐसा वहाँ कर रहा था मदर के यहाँ। एंड इसके फादर को बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि इसको इतना चिल्लाए, इतना डांटे इसको, और उसको 2-4 थप्पड़ इतना ज़ोर ज़ोर से लगा दिए कि ऐसा किया क्यों तू। और उनका गुस्सा एक बार आता है तो फिर वो रुकते नहीं, उसको बोलते गए, उसको मारे, और वो एकदम डर गया। और जबकि वो फादर से मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे, तो मदर ने बताया कि सबसे ज़्यादा अटैचमेंट वो फादर से ही, मेरे से उतना नहीं। और फादर ने उसको इतना डांटा, उसको इतना मारा, और वो डर के फिर चुपचाप होते होते सो गया। और उसी के अगली रात जो है उसको फर्स्ट कन्वर्जन हुआ, मतलब फर्स्ट उसको झटका आया। तो हम समझ नहीं है, हम शॉक हो गए कि ऐसा क्या हो गया। फिर हमने दिखाया, हॉस्पिटल वाले ने दवा लिखा, उसके बाद भी हो रहा है। अब तो हम ऐसा हो गया कि हम हेल्पलेस हो गए, दवा भी पिला रहे हैं और उसको हर रात उसको फिट आ रहा है। और हम लोग सिर्फ देखते रहे कि हम अपने बच्चे को करें क्या, हम कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने फिर डिसाइड किया कि ऐसे देखने से, रोने से अच्छा है कि हम एक बार अल्टरनेटिव डॉक्टर यादव से, उनसे होम्योपैथी पहले भी ठीक हुआ है तो एक बार आपको दिखाते, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं अब देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि दवा तो लेना पड़ेगा ज़िंदगी भर। सो ये केस मेरे पास इस तरीके से आई, और ये उसका एलिमेंट था। आपको मैंने बता दिया कि देखो कॉज क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, आपको समझना है कि कहाँ माइंड इम्पैक्ट हुआ है और कहाँ पॉजिटिव फैक्टर है। ईच एंड एवरी केस में मैं आपको यही बोलता हूँ कि आपको पॉजिटिव फैक्टर ढूंढना है ना, एलिमेंट ढूंढना है कि कहाँ से शुरुआत हुई है, ठीक है। तो इस केस में भी शुरुआत कहाँ से हुई, उसके फादर से जो अटैचमेंट था, और उसके बाद जो उसने इतना एग्रेसिव में उसको बजा दिया, इतना धोया उसको, इतना डांटा, इतना चिल्लाया, इतना रिप्रोच किया, उसके बाद उसको कन्वर्जन आना शुरू हो गया, ठीक है। सो ये केस था। अभी हम इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। एलिमेंट क्या है, हमको तो एलिमेंट समझ में आ गया, रिप्रोचेस, स्कोल्डिंग, ठीक है, और ये पनिशमेंट, अब जो भी लगा लो तीनों चीज़, ठीक है, यहाँ से उसका एलिमेंट है। तो हमने पहला जो रूब्रिक लिया इस केस में, एलिमेंट फ्रॉम पनिशमेंट। फर्स्ट रूब्रिक पनिशमेंट है ना, उसने वहाँ मस्ती किया और फादर ने इसको पनिश कर दिया इतना एग्रेसिव में, ठीक है। द सेकेंड रूब्रिक वॉज कन्वर्जन। आप जनरल्स में जाएंगे तो कन्वर्जन आफ्टर पनिशमेंट, ठीक है, कन्वर्जन आफ्टर पनिशमेंट, देन कन्वर्जन फ्रॉम रिप्रोचेस, और फोर्थ रूब्रिक इज कन्वर्जन आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड, ठीक है। आप कितना ब्यूटीफुली देखिए हमारे रेपर्टरी में रूब्रिक्स है, आप देखेंगे पनिशमेंट के बाद, रिप्रोचेस के बाद, स्कोल्डिंग के बाद बच्चे को क्या हुआ, फिट आना चालू हो गया। तीनों रूब्रिक्स आप उठा के देखेंगे रेपर्टरी में, जनरल्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड द फिफ्थ रूब्रिक वॉज इज फियरलेस। मुंह से ब्लड बह रहा है, पूरा मुंह गम से ब्लड छोड़ रहा है उसको, एंड ही वॉज लाफिंग, ठीक है, नथिंग फियर इज देयर। पेशेंट के चेहरे पे फियर ही नहीं, वो हंस रहा है। दिस इज द फियरलेस फ्रिवुलस चाइल्ड। तो ये है उसको, जो मैंने रूब्रिक्स एकदम सिंपल जो रूब्रिक्स जो जैसा है मैंने वैसा लिया इस केस में, ठीक है। सो ये लेने के बाद आप देखोगे मैंने उसे एगेरिकस 0/1 स्टार्ट किया 1 आवरली, ठीक है। तो 1 आवरली देने के बाद पेशेंट को मैंने बोला कि आप उसका जो दवा है, सिरप है, फ़िलहाल वैसे भी उससे तकलीफ़ तो हो रही है, भले मतलब कोई माने ना माने, मगर बिकॉज ऑफ उसका जो इफ़ेक्ट रहता है बॉडी पे, ब्लीड होने के प्लेटलेट काउंट को कम करता है, जिसकी वजह से वो ब्लड गम से या रेक्टम के थ्रू आ सकता है। अब एक बार बंद करके देखिए, बंद करके देखेंगे अगर चालू करना रहेगा तो मैंने उसका जो मेडिसिन था वो मैंने स्टॉप करवाया 0/1 से, जब मैंने स्टार्ट किया तो। और इसलिए मैंने 0/1 चूज़ किया बिकॉज मुझे रिपीटेशन में देना था दवा, और मुझे उसकी मेडिसिन भी छुड़वानी थी। तो मैंने उसको स्टॉप करके, एंटी कन्वर्जन सिरप जो था उसका स्टॉप करने के बाद मैंने उसे 1 आवरली देना चालू किया। एंड द डे मेडिसिन स्टार्ट हुआ, एंड आज तक उसको कन्वर्जन नहीं आया, ठीक है। 0/1 पोटेंसी, 0/1 पोटेंसी ही मैंने रखा, मैंने डोज को बढ़ाया नहीं, ठीक है। 1 महीने बाद एक महीने के बाद मैंने उसको 15 डेज़ तक उसको 1 आवरली रखा। उसके बाद मैंने उसको 15 डेज़ उसको QID मतलब दिन में 4 बार कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 1 महीना उसको BD रखा। उसके बाद मैंने उसको एक टाइम रखा, एंड देन स्लोली आई टेपर डाउन द मेडिसिन, एंड द चाइल्ड इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद उसको कन्वर्जन का एपिसोड नहीं है, और वो इतने साल से जो सिरप ले रहा था, और उसके बाद से उसको कभी ब्लीडिंग नहीं हुई,
अब ये भी नोट कीजिए, जैसे ही मैंने वो सिरप बंद किया और उसके बाद जो स्टूल उसका एकदम परफेक्टली नॉर्मल आने लगा, जो ब्लीड हो रहा था, गम से कभी ब्लीडिंग नहीं हुआ उसके माउथ से। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ना, बिकॉज ऑफ आपने एग्जैक्ट सिमिलिमम आपने चूज़ किया है, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि ईच एंड एवरी केस में आपको इंस्टेंट मिलेगा। ऐसे केस भी होते हैं जहाँ आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है, जहाँ आपने बहुत सारे अब्यूज़ ऑफ मेडिसिन करके आते हो, आपको पेशेंस रखना होता है कि आपके वाइटल फोर्स रिएक्ट करे और आप एक्शन में आए, तो उसके हिसाब से भी हमें देखना रहता है। ठीक है, तो इस केस में तो मैंने 0/1 स्टार्ट करते ही मैंने उसका सिरप होल्ड करा दिया, बिकॉज उसको ब्लीडिंग हो रहा था। अगर उसको नहीं हुआ होता तो मैं टैपर कर लेता, बिकॉज मुझे लगा कि उसकी वजह से उसको ब्लीड हो रहा है, बॉडी ब्लीड गम से और रेक्टम से, इसलिए मैंने उसको स्टॉप करके 0/1 चालू किया। एंड उसके बाद से उसको कभी कन्वर्जन का एपिसोड नहीं है, ना ही उसको कभी ब्लीडिंग हुई। एंड द चाइल्ड इज़ एब्सोल्युटली फाइन, उसके बाद उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, सो दिस इज़ द केस ऑफ, आप देखोगे एगेरिकस, कितना ब्यूटीफुल रूब्रिक्स हमारे रेपर्टरी में सिंपल दिया है। जनरल्स में आप जाओगे और देखोगे कन्वर्जन, पनिशमेंट आफ्टर, कन्वर्जन रिप्रोचेस फ्रॉम, कन्वर्जन आफ्टर बिन स्कोल्डेड। ठीक है, तो ये तीन रूब्रिक आपको मिल जाएंगे, जिसमें 2 या 3 मेडिसिन ही है और जिसमें 1-2 मेडिसिन ही है। तो आप चेक कर दीजिए। तो मैंने जब रेपर्टराइज किया तो मेरे सामने सिर्फ एगेरिकस आया और मैंने उसे एगेरिकस दिया, तो एगेरिकस देने के बाद ये बच्चा ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही नए केस के साथ और जल्दी मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट टाइम का क्वेरी मैंने नोट किया है, आप लोगों ने जो भी क्वेरी पूछा है हेल्थ डिज़ायर को लेके, क्लिंगिंग, फर्नीचर, मैग्नेटाइज, मैं चारों को डिफ्रेंशिएट करूँगा आने वाले वीडियो में एक एक करके। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं आपके मैसेज पढ़ता हूँ, ऐसा मत बोलिए कि मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ता हूँ। सारे मैसेज पढ़ता हूँ मैं आपके, जो भी आप कमेंट्स करते हैं मैं सब नोट करता हूँ। और मैं आपको जो भी डाउट्स है, अभी जो रिसेंटली जो मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहेगा, मैंने जिस हिसाब से मैंने पेशेंट के वर्जन पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको वो रूब्रिक क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।